नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और मौत के व्यापारी। पिछले अंक इंस्पेक्टर मनोज और कातिल हवा में हमने देखा कि एक तूफानी बारिश की रात को कातिल हवा ने अदृश्य रूप में इंस्पेक्टर मनोज से मुलाकात की और उसे चमनगढ़ की पहाड़ियों पर होने वाले कत्ल का चश्मदीद गवाह बनाने की कोशिश की। रात को बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में चमनगढ़ की पहाड़ियों पर इंस्पेक्टर मनोज की उपस्थिति में विजय नामक एक युवक की हत्या हो गई और साथ में 5 करोड़ के हीरों को चुरा लिया गया। पहाड़ियों पर कत्ल के दौरान 2 अति विशाल रहस्यमय पक्षी भी मौजूद थे जो कत्ल के बाद गायब हो गए थे। इस घटना के अगले दिन मथुरा हाईवे पर एक तूफानी बवंडर उठा और वह एक स्कूली बस को, जिसमें 50 बच्चे व 2 अध्यापिकाएं थी, उड़ाकर ले गया। बाद में कातिल हवा ने अदृश्य रूप में इंस्पेक्टर मनोज से दोबारा मुलाकात की और इस रहस्य को उजागर किया कि बस का अपहरण उसने स्वयं किया था। साथ ही उसने इंस्पेक्टर मनोज को चेतावनी भी दी कि वह उसके केस की तहकीकात तुरंत बंद कर दे। तभी एक और विचित्र घटना घटी। चिड़ियाघर के प्रबंधक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात में चिड़ियाघर से 2 शेर चोरी कर लिए गए हैं। इस बारे में हवलदार वीर बहादुर ने तफ्तीश की तो पता चला कि शेरों का अपहरण कर एक काली स्टेशन वैगन उन्हें चमनगढ़ की पहाड़ियों पर ले गई है। साथ ही यह सूचना भी मिली कि कल रात पुनः बाघों का अपहरण किया जाएगा। इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर मनोज अगली रात चिड़ियाघर के बाहर दोबारा होने वाले बाघों के अपहरण को देख रहा था। जब बाघों का अपहरण कर दोनों वैगन्स चल पड़ी तो आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। इंस्पेक्टर मनोज और मौत के व्यापारी। कथा अशोक महाजन, चित्र प्रदीप साठे, संपादन विमल चटर्जी। चलो हवलदार वीर बहादुर, उनका पीछा करते हैं। एक बार इन अपराधियों के सदर मुकाम तक पहुंच गए तो कातिल हवा के बहुत से रहस्य उजागर हो जाएंगे। वे रही वैगन्स। पिछली वैगन का ड्राइवर जीवन रियर व्यू मिरर में पुलिस जीप पर नजर पड़ते ही चौंक उठा। ओह, पुलिस जीप! अगले पल उसने स्पीड बढ़ा दी और आगे जाती हुई वैगन के समांतर ले गया। मोड़ पर तुम वैगन को दाईं ओर घुमा लेना, हम वहां रुककर पीछा करने वालों का हालचाल पूछेंगे। इस दौरान तुम बाघों को लेकर सुरक्षित निकल जाओगे। अच्छी बात है। मोड़ पर पहुंचकर G2 की वैगन दाएं मुड़कर आगे बढ़ गई, जबकि G1 ने अपनी वैगन सड़क के ढलान पर उतारकर पेड़ों के झुरमुट में छिपा दी। अब दूर दूर तक सड़क सुनसान दिखाई दे रही थी। जब जीप वहां आई, धोखा! अरे, दोनों वैगन्स कहाँ गायब हो गई? उधर पेड़ों के झुरमुटों के बीच। अरे, इंस्पेक्टर मनोज! अब इसका किस्सा निपटाना ही होगा, वरना। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज की छठी हिस्स सजग थी। खतरे की गंध महसूस हो रही है। आसपास अवश्य कोई घात लगाए बैठा है। तभी, बचो हवलदार! पहले तुम तो बचो इंस्पेक्टर। पीछे से हमला करते हो बेशरम कहीं के। लुढ़को अब मेरे साथ साथ। इंस्पेक्टर मनोज पर पहला वार धोखे से हुआ था, इसलिए वह मात खा गया था। उफ! लेकिन शीघ्र ही वह संभला और तुमने धोखे से हमला किया, क्योंकि मेरे बारे में तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा तुम्हें भी। आह, कुछ ही मिनटों में। अब बोलो प्यारे, यह सब क्या गड़बड़ घोटाला है? मैडम हवा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम हमसे टकराकर बेमौत मरोगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जीने की तमन्ना ही किसे है? बस एक छोटी सी आरजू है, तुम्हारी मैडम कातिल हवा के दर्शन करने की। बताओ, कौन है वह? शेरों का अपहरण क्यों किया गया? बस किस प्रकार उड़ाई गई? और अब बाघों का अपहरण क्यों? एक सांस में कहते जाओ सब कुछ, वरना कुछ ना होगा इंस्पेक्टर। मेरे साथियों को छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना इस हवलदार की खोपड़ी में रंगीन सुराग बन जाएगा। इस बातचीत के दौरान बस एक क्षण का मौका मिला था हवलदार वीर बहादुर को, जिसका उसने फायदा उठाया। और एक राजपूत की खोपड़ी में सुराग बनाना आसान नहीं होता बेटा। ओह हाँ, तो अब रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू हो जाओ। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो बस आदेश मिलते हैं और हम उनका पालन करते चले जाते हैं। हवलदार, इनकी गठरी बांधकर जीप में डाल दो, ये टॉर्चर रूम में ही जुबान खोलेंगे। हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। यकीन तो मैं तुम्हारे बाप का भी ना करूं। तभी, बाप रे, वही विशाल शैतानी पक्षी! आहा, वे हमें लेने आ गए हैं, तेज दौड़ो। और जैसे ही तीनों उन पक्षियों के ठीक नीचे पहुंचे, वे इस प्रकार हवा में उड़ गए मानो पक्षियों से कोई अदृश्य रस्सा लटका हो, जिसे पकड़कर वे उड़ रहे हों। वे भाग रहे हैं हवलदार, पकड़ो उन्हें। नहीं, रुक जाइए सर, शैतानी पक्षियों की ओर न दौड़िए, उधर खतरा है, रुक जाइए। पर मैं इन्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं दूंगा। और छोड़ दो इंस्पेक्टर, वरना बहुत ऊंचाई से गिरोगे। गिरा तो तुम्हें भी लेकर गिरूंगा।
शीघ्र ही। वे आंखों से ओझल हो गए। अब चलूं। अचानक जीवन की चीख शून्य में गूंज उठी। आह! उफ! वही हुआ जिसका डर था। मगर सौभाग्य से अपने होश दुरुस्त कर जीवन बड़ी तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। लेकिन जैसे ही वह तालाब से बाहर निकला, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह! लेकिन जीवन ने इंस्पेक्टर मनोज की चेतावनी पर ध्यान न देकर भागना चाहा और परिणाम स्वरूप धाएं। बहुत हुआ यह चूहे बिल्ली का खेल। आखिरी चेतावनी देता हूँ, सब कुछ सच सच बयान कर दो अथवा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम में से कोई भी कातिल हवा के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें तो बस आदेश मिलते हैं और हम उन आदेशों की तामील करते चले जाते हैं। यकीन करो इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छी बात है, यकीन कर लेता हूँ, लेकिन इतना तो बता ही सकते हो कि बाघों को चुराकर कहाँ लिए जा रहे थे? तुम्हारा मुख्य अड्डा कहाँ है? परंतु इससे पहले कि जीवन कुछ कह पाता, धाएं! आह! मनोज को भी संभलने का अवसर नहीं मिला। रिवॉल्वर फेंककर बिना हिले अपने हाथ उठा लो इंस्पेक्टर। तो कातिल हवा के और भी गुर्गे यहाँ आ पहुंचे हैं। चलो, यह भी अच्छा हुआ। तुमने अपने साथी को क्यों मार डाला? गद्दारी की सजा हमारे संगठन में मौत है। वह हमारे संगठन के साथ गद्दारी करने जा रहा था। तुम मैडम हवा के अड्डे तक पहुंचने के लिए बहुत उतावले थे ना इंस्पेक्टर? चलो, अब हम तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन चुपचाप चलते रहना इंस्पेक्टर। कोई हरकत करने से पहले ध्यान कर लेना कि 3 गनों का निशाना तुम्हारी खोपड़ी पर है। उचित भी यही है, आखिर मुझे कातिल हवा के दर्शन जो करने हैं। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात वे एक बहुत बड़ी पहाड़ी गुफा के बंद द्वार के सामने पहुंचकर रुके। खुल जा सिमसिम। बहुत खूब, अली बाबा 40 चोर की कहानी जैसी तिलिस्मी है यह गुफा। तभी भीतर चलो। भीतर प्रविष्ट होने पर पर्वतों के गर्भ में इस प्रकार का निर्माण आश्चर्यजनक है। पूरी नगरी आबाद है, बिल्कुल तिलिस्मी नगरी की तरह। बहुत सी गलियारे व कमरे पार करके वे लोग मनोज को एक बहुत ही बड़े व सुसज्जित हॉल में ले आए। यह स्थान किसी राज दरबार जैसा था। एक विशाल बहुमूल्य सिंहासन पर खौफनाक चेहरे वाला एक व्यक्ति बैठा था। हा, वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर मनोज। मौत का राजा तुम्हारा स्वागत करता है। मौत का राजा? हा, मौत का राजा यानी यमराज? खामोश गुस्ताख, यह मौत का दरबार है। यहाँ हमेशा मौत का सन्नाटा छाया रहता है। कोई कहकहा नहीं लगा सकता, समझे? मिस्टर मौत के राजा, मुझे यहाँ कातिल हवा के दर्शनों के लिए लाया गया था, ना कि तुम्हारी मनहूस सूरत देखने के लिए। मेरी समझ में तभी कुछ आएगा जब मेरी मुलाकात कातिल हवा से करवाई जाएगी। इससे पहले कुछ भी नहीं। खामोश। मैडम हवा का नाम अदब से लो इंस्पेक्टर। मैडम की मेहरबानी से ही तुम अब तक जिंदा हो, वरना। अचानक एक व्यक्ति वहां आया। राजन, कहो। राजन, अमेरिका का ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया है। किसी अन्य स्कूली बस का अपहरण करना होगा। इस समय अतिथि कक्ष में कनाडा से एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। मैडम हवा का आदेश है कि आप प्रतिनिधि मंडल से व्यापारिक समझौता कर लें और इंस्पेक्टर मनोज को अगला आदेश मिलने तक कैद कर लिया जाए। अमेरिका का ऑर्डर? स्कूली बस के अपहरण से उसका क्या संबंध हो सकता है? कनाडा के प्रतिनिधि मंडल से किस प्रकार का समझौता करेंगे यह लोग? समझ में नहीं आता कि यह लोग किस प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। सैनिकों, इंस्पेक्टर मनोज को कैद खाने में डाल दो। और सुनो, अगर यह इंस्पेक्टर जरा भी होशियारी दिखाने की चेष्टा करे तो इसे भूखे शेरों के पिंजरे में डाल देना। जो आज्ञा राजन। सैनिक मनोज को लेकर एक तरफ चल पड़े। कदाचित राजा ने उन्हीं शेरों का जिक्र किया है जिन्हें चिड़ियाघर से चुराया गया है। अपहृत बच्चे भी कदाचित यहीं रखे गए होंगे, मगर क्यों? किस मकसद से? अमेरिका के ऑर्डर से बच्चों का क्या संबंध हो सकता है? उफ, कितना विचित्र है यह सब। इंस्पेक्टर मनोज ने निर्विरोध स्वयं को कैद हो जाने दिया। राजन की चेतावनी याद है ना इंस्पेक्टर? जरा सी भी चालाकी दिखाई तो भूखे शेरों का आहार बना दिए जाओगे। इंस्पेक्टर मनोज का मस्तिष्क तेजी से क्रियाशील हो उठा। उसके मस्तिष्क में ढेरों प्रश्न थे, मगर किसी का संतोषजनक उत्तर उसके पास मौजूद नहीं था। विचित्र पक्षी, कातिल हवा, बच्चों व शेरों का अपहरण, यह रहस्यमय जादू नगरी, अमेरिका का ऑर्डर आदि अनेक रहस्यपूर्ण प्रश्न थे जो उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं में घर किए बैठे थे। वह रहस्य के हर पर्दे को उठाने का दृढ़ संकल्प किए था और इसी उद्देश्य हेतु गंभीरता से विचार मगन था कि तभी उसे कैदखाने के बाहर एक शोर सा सुनाई दिया। अरे भाई, इस तरह क्यों घसीट रहे हो? चल तो रहा हूँ। यह शोर कैसा है? अरे, हवलदार वीर बहादुर सिंह की आवाज। लो इंस्पेक्टर, तुम्हारा चमचा भी आ गया। यह चमनगढ़ की पहाड़ियों पर हमारी जासूसी कर रहा था। हमारे आदमी इसे पकड़ लाए।
फिर सैनिकों ने वीर बहादुर को भी कैद खाने में बंद कर दिया और लौट गए। सर, आपको भी यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि एक से दो भले होते हैं। सत्यानाश, तुम्हें यहाँ आकर मरने को किसने कहा था? आप मुझे डांट रहे हैं सर, जबकि मैं तो समझा था कि मुझे यहाँ देखकर आप खुशी से फूले न समाएंगे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है तुमने जो मैं खुशी से फूला ना समाऊं? ओह, तो क्या आपको अभी भी मेरी कर्तव्य परायणता पर गर्व महसूस नहीं हो रहा सर? कैसी कर्तव्य परायणता? यही कि अपने बॉस को संकट में फंसा देखकर उनके असिस्टेंट से रहा नहीं गया और वह अपने बॉस को छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगाकर यहाँ मौत के मुंह में आ फंसा। ओह, तो तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवाने आए हो? और क्या सर, बेवकूफ़ हो तुम। बाहर रहकर तुम मेरी ज़्यादा मदद कर सकते थे। फिर मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। अब मैं यहाँ अपने मिशन को अंजाम दूंगा या तुम्हारी फिक्र करूंगा? मैं तो आपके काम में सहायता करने आया हूँ सर। इस कैद खाने में बंद होकर क्या खाक सहायता करोगे मेरी? आप देखना तो सही सर, मेरा नाम वीर बहादुर है। अच्छे अच्छे वीरों को बहादुरी से धूल चटा चुका हूँ। तभी सैनिक वहां आए और हवलदार वीर बहादुर को जबरदस्ती बाहर निकालकर ले जाने लगे। क्या बात है भाई साहब, मुझे आज़ाद किया जा रहा है क्या? तुम्हारी ऐसी सूरत कहाँ। फिलहाल तो मैडम हवा के आदेश पर तुम्हें दूसरे कैद खाने में डाला जा रहा है, क्योंकि तुम दोनों मिलकर कोई घपला कर सकते हो। तुम्हारी मैडम हमें अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखाती? जब तक तुम्हें उनका मुखड़ा नहीं दिखा तभी तक तुम जीवित हो। वैसे तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। फिलहाल तो मैडम बहुत व्यस्त है। हवलदार वीर बहादुर को इंस्पेक्टर मनोज के सामने बने एक अन्य कैद खाने में डाल दिया गया। इस कैद खाने से बाहर निकले बिना अपने काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता, मगर यह दो सैनिक। अचानक इंस्पेक्टर मनोज ने अपने मुंह से कोयल की आवाज़ निकाली। इस हरकत पर सैनिक चौकन्ना हुआ। क्या बात है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, वैसे ही मन बहला रहा था। तभी मनोज ने फिर मुंह से कोयल की आवाज़ निकाली, मगर वास्तव में बात कुछ और ही थी। यह एक प्रकार की गुप्त सांकेतिक भाषा थी जिसे हवलदार वीर बहादुर बाखूबी समझता था। ओह, इंस्पेक्टर मनोज कह रहे हैं कि मैं सैनिकों को बातों में लगाकर उनका ध्यान उनकी ओर से हटा दूं। अगले पल, वाह हवलदार, तुम भी चिड़िया की बोली हूबहू बोल लेते हो। क्या पुलिस ट्रेनिंग में तुम्हें पक्षियों की बोली बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है? वाह वीर बहादुर, मेरा इशारा समझ गया। लेकिन दूसरे सैनिक को कुछ शक सा हो गया। रहीम, यह दोनों बहुत चालाक आदमी हैं, जरूर हमें घिस्सा लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। भला इस प्रकार पक्षियों की बोली बोलने की क्या तुक हो सकती है? ठीक कहते हो राम। और अगर तुम दोनों में से अब कोई भी किसी तरह की बोली बोला तो गोली मार दूंगा। मगर अब यह चेतावनी निरर्थक थी। दोनों ने अपने अपने संकेत एक दूसरे को भेज दिए थे। तभी वीर बहादुर ने अपना काम आरंभ कर दिया। सैनिक जी, आप एक गोली से कितने आदमी मार सकते हैं? एक गोली से ज़्यादा एक। क्यों? बड़े कच्चे सैनिक हो तुम। मेरे दादाजी तो 1 से 10 मार दिया करते थे। बकवास, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? बकवास कह रहे हो? आजकल के लोग सच्ची बात पर तो यकीन ही नहीं करते। जनाब, एक गोली से 5-7 तो मैं ही गिरा देता हूँ। तभी दूसरा सैनिक भी करीब आ गया। क्या बात है राम? महाशय की बात सुनो। कहते हैं इनके दादा जान एक गोली से 10 को मार गिराते थे, 5-7 तो यह मियाँ भी मार डालते हैं। इधर दूसरे सैनिक के हटते ही इंस्पेक्टर मनोज ने अपना काम आरंभ कर दिया। जबकि उधर यह मूंग और मसूर की दाल। क्यों मियाँ, बेवकूफ़ बनाने को क्या हम ही मिले थे? आपको बेवकूफ़ बनाकर क्या मुझे जलेबियाँ मिलेंगी? यकीन न हो तो तुम 5-7 लोग इकट्ठे कर लो और बंदूक मेरे हाथ में दे दो। फिर देखो कि मैं क्या कमाल दिखाता हूँ निशानेबाजी का। दोनों इस कदर हवलदार की बातों में खो गए कि उन्हें पता भी न चल सका कि इंस्पेक्टर मनोज कब आज़ाद होकर वहां आ धमका। और शीघ्र ही दोनों सैनिक बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गए। उनके लुढ़कते ही इंस्पेक्टर मनोज ने वीर बहादुर को बाहर निकाल लिया। वाह सर, मान गए आपको। और आपको भी मानना पड़ेगा कि मैंने किस प्रकार इन 2 घनचक्करों को चक्कर में डाला। सचमुच पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले तुम भी। थोड़ी देर बाद हवलदार वीर बहादुर और इंस्पेक्टर मनोज के बदन पर सैनिकों की वर्दियां थी और वास्तविक सैनिक उनके भेष में कैद खाने में बंद थे। सुनो, तुम यहाँ पहरे पर रहोगे और जरा भी खतरा दिखाई देने पर ऊंचे स्वर में चिड़िया की बोली रूपी सांकेतिक भाषा में मुझे आगाह कर देना। अच्छी बात है, मगर आप जा कह रहे हैं सर? अपहृत बच्चों का पता लगाने। अच्छा। इंस्पेक्टर मनोज सतर्कता से विभिन्न कक्ष देखता गया।
मार्ग में उसे अपनी तरह की वर्दी पहने और भी बहुत से सैनिक मिले, मगर किसी ने उसको देखकर नोटिस नहीं किया। कदाचित वे सैनिक वर्दी और परफेक्ट मेकअप के कारण धोखा खा गए थे। इस ओर के तो तमाम कमरे देख डाले, बच्चे कहीं नहीं मिले। अब गलियारे को पार कर उस ओर जाना होगा। परंतु जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अरे शेर! मुझे पिंजरे के करीब से गुजरता देख वे अवश्य ही गुर्राएंगे, मगर उस ओर जाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। बस यही एक संकरा सा गलियारा है। शेर बाघ गुर्राने लगे। तभी हा हा हा, इंस्पेक्टर मनोज ने पलटकर देखा तो पाया कि उसकी स्थिति पर हंसने वाला उसी की तरह की वर्दी पहने एक अन्य सैनिक था। तुम? हाँ मैं। तुम तो इस समय शेरों से बहुत डर रहे हो राम, जबकि शेरों का पिंजरा खोलकर तुम इन्हें खुराक तो बड़ी दिलेरी से डाला करते हो। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। राजन ने कहा है कि शेरों को खुराक डाल दो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।